हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। मैं आज आपको फूरियर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो फूरियर सीरीज में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं जो डायरेक्ट फूरियर सीरीज पे रहते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इवन एंड ऑड सीरीज या कोसाइन एंड साइन सीरीज भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज दी हाफ रेंज फूरियर सीरीज। तो इवन ऑड जो भी हो, जिस टॉपिक्स में जैसे इवन ऑड सीरीज पे आएंगे तो वहाँ मैं आपको इवन ऑड के लिए बताऊंगा। अभी तो अपन सिंपल क्वेश्चंस पे जाते हैं कि फूरियर सीरीज के सिंपल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपके माइंड में होगा कि सर फूरियर सीरीज अप्लाई कहाँ करते हैं, फूरियर सीरीज होता क्या है। तो देखिए, तो फूरियर सीरीज बेसिकली जैसे ए मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आपके फूरियर सीरीज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेट एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंस इन द इंटरवल -l to l, या इसको -l to l इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, यानी कि इंटरवल पीरियड क्या होगा इसका 2l। अब आप बोलिए कि सर कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वैसा फंक्शन जो एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद वो चीज़ रिपीट हो रहा हो। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा जेई में, अगर मान लिया कि मैं ये आपको साइन एक्स की ग्राफ बता देता हूँ, क्या ये साइन एक्स की ग्राफ है। अब साइन एक्स की ग्राफ में देखिए 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अब देखिए ये 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से वही चीज़ आ रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है ग्राफ, मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, डेट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। डेट मीन्स बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। इस पीरियोडिक फंक्शन डेट मीन्स इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, जहां टी जो है आपका पीरियड है, टी इज द पीरियड। तो खैर ये ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है, डायरेक्ट अपन फूरियर सीरीज पे ही आते हैं क्या होता है। तो एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल -l to l, या -l से l इस तरह से भी लिख सकते हैं। डेट मीन्स इसका जो इंटरवल है आपका 2l है। तो इस केस में फॉर्मूला फूरियर सीरीज का क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x y l प्लस n बराबर 1 to infinity bn sin n pi x y l। अगर आपको क्वेश्चंस -l से l दे रखा है तो ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला तो आपका यूनिक्स है, चाहे इंटरवल आप कोई भी दे रखा हो, -l to l, -2 से 2, -π से π, इसमें आप कोई भी फॉर्मूला इजिली अप्लीकेबल कर सकते हैं। और ए नॉट का फॉर्मूला ए हो गया, ए एन का फॉर्मूला ए है और बी एन का फॉर्मूला ए है। तो ये फॉर्मूला से क्या कीजिएगा कि ए नॉट, ए एन और बी एन फाइंड आउट करके यहाँ वैल्यू रख देंगे, दैट इज द आंसर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ देखिएगा, एक चीज बुक्स में, कुछ बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है ए नॉट बाई 2, तो कुछ बुक्स में क्या ए नॉट बाई 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर आपका ए नॉट, सिर्फ ए नॉट। तो वो भी फॉर्मूला सही है, गलत नहीं होगा, वहाँ पर ए नॉट लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2l, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। वो भी फॉर्मूला जो आपने देखा है वो सही है। एक टाइप्स के और फॉर्मूला देखते हैं। अब टाइप्स क्या है कि कुछ नहीं, जो -l से l लिखा था ना, ये फॉर्मूला वही है। उसमें क्या है कि -l से l था, यहाँ क्या -π से π है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं -π to π, यानी इसका इंटरवल क्या हो गया आपका 2 π। तो क्या है कि l की प्लेस पे पाई रख देते हैं। मैं थोड़ा ड्राइव करके बता देता हूँ पीछे फॉर्मूलाज, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे देखिए, इसी फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ कि x की प्लेस पे पाई रख देता हूँ, तो x की प्लेस, सॉरी x नहीं, l की प्लेस पे पाई रख देता हूँ, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या फॉर्मूला cos nx हो गया। यहाँ भी l की प्लेस पे आप पाई रख दीजिए, तो पाई से पाई, तो साइन nx हो जाएगा। और इस प्लेस पे भी क्या हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, -π से पाई, -π से पाई। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए पाई हो जाएगा, ए -π से पाई हो जाएगा।
एंड यहाँ भी एल की जगह पाई रखिएगा तो कॉस एन एक्स हो जाएगा। अब बी एन में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूले पे आते हैं, तो ये फॉर्मूला चेंज होके आपका ये हो जाएगा। अगर माइनस पाई से पाई इंटरवल हो तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity एन कॉस एन एक्स प्लस दिस फंक्शन, वेयर ए नॉट का फॉर्मूला ए है, ए एन का फॉर्मूला है और बी एन का फॉर्मूला है। ये मैं इसलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपके माइनस पाई से पाई यूज हो रहा है। एक और क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूलेज है। इस फॉर्मूले में क्या है, 0 से 2l, 0 से 2l मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 0x 2l। तो यहाँ भी इंटरवल क्या देख रहे हैं 2l का ही इंटरवल्स है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, जो माइनस एल से एल लिखवाया था आपको वो फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ यहाँ लिमिट में चेंज हो गया। ए हो गया 0 से 2l, तो इजली बना सकते हैं बस। मतलब मेन फॉर्मूला है आपका फर्स्ट वाला है। अब क्या है, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन ए टू बी, इंटरवल क्या है ए टू बी। तो फॉर एफ एक्स कब के लिए आप यूज करिएगा, जब ये डी चैटलियर कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। डी चैटलियर कंडीशंस मतलब कुछ कंडीशंस होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो कंडीशंस क्या होते हैं कि वो सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, वो आपका पीरियोडिक होना चाहिए एंड फाइनाइट नंबर आना चाहिए, सब कुछ कंडीशंस होते हैं। तो इसके फॉर्मूले वही हो जाएंगे ए नॉट बाई टू और एन पाई एक्स की जगह पर यहाँ क्या कर दिया 2n पाई एक्स बी माइनस ए साइन 2n पाई एक्स बी माइनस ए, और ए नॉट और ए एन और बी एन का फॉर्मूला ए होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। मेनली मैं आपको क्या करवाऊँगा, फूरियर सीरीज पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि स्टूडेंट्स को मेनली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्वेश्चंस में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और इसका लिमिट दे रखा है माइनस पाई टू पाई। अब इसको फूरियर सीरीज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या काम कीजिए कि सबसे पहले तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए। एफ एक्स लिखना है आपको ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity, यहाँ एन कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है। अब वेयर ए नॉट वाला फॉर्मूला क्या होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर रख दीजिए लिमिट माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, दिस इज 1/पाई एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो मालूम ही है, ई टू दी पावर एक्स है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अब यहाँ आप लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर पाई माइनस ई टू दी पावर माइनस पाई। आप चाहे तो ये फॉर्मूले रख सकते हैं, या तो आप यही रख दीजिए, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब बोलिए सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक का, इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा 2 साइन एच पाई, दिस इज साइन हाइपरबोलिक बोलते हैं। ये आपने 12th में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा होगा। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक अलग से क्लास लेक्चर इस पर बना दूंगा। सेकंड है आपका ए एन का फॉर्मूला भी आपको मैंने पीछे लिखवाया था, दिस इज माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो 1/पाई ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू अगेन ई टू दी पावर एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए अब आ गया ई टू दी पावर एक्स कॉस एन एक्स। अब इस पे आप सोचिएगा कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं किससे, बाय पार्ट से। तो आप बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करने तो जाओगे लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको, नोट पॉइंट लिख लीजिए।
फॉर्मूला कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज a cos bx प्लस b sin bx। और एक और है e टू द पावर ax sin bx dx। तो दिस इज e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a sin bx माइनस b cos bx। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले के यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, e टू द पावर x cos bx का लग रहा है। डेट मीन्स कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट a है। तो मतलब इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं तो a इक्वल टू 1 रखना है आपको, और cos nx है, यहाँ cos b है तो b इक्वल टू n रखना है। तो करते हैं इसको। तो क्या निकाल रहे थे, an 1/पाई माइनस पाई टू पाई e टू द पावर x cos nx dx। तो लगाते हैं फॉर्मूला 1/पाई e टू द पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस n स्क्वायर, वो जो पीछे आपको फॉर्मूले बताया था। अब हो जाएगा आपका, अगर मैं फॉर्मूले देखूं, फॉर्मूला क्या था आपका, a cos bx। फॉर्मूला क्या था आपका, a cos bx। तो a cos bx मतलब a cos nx प्लस b मतलब n, b sin bx तो n sin nx। दिस इज माइनस पाई से पाई। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें अपने पास क्या था क्वेश्चंस, e टू द पावर x था, e टू द पावर x मतलब a की वैल्यू भी 1 था। तो यहाँ मैंने थोड़ा वो लिख दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ a नहीं होगा, a नहीं होगा, यहाँ भी आपका a नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको a नहीं होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना। तो अब 1 प्लस n स्क्वायर अब सही हुई। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ थोड़ा और इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि e टू द पावर x है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा लिमिट पुट करते समय। तो ये हो गया आपका दिस e टू द पावर x 1 माइनस पाई टू पाई। अब इस ये हो गया आपका 1/पाई 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट पुट किया जाए तो ये हो जाएगा e टू द पावर पाई, दिस इज cos n पाई प्लस n साइन n पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस पाई। ये हो जाएगा cos n माइनस पाई, cos माइनस थीटा प्लस थीटा तो n पाई से ही काम चल जाएगा, प्लस n साइन माइनस n पाई। ठीक है, ये आपका लिमिट ठीक हो गया, पाई 1 प्लस n स्क्वायर। अब आप एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे फूरियर सीरीज में यूज होना है। क्या यूज होना है कि cos n पाई की वैल्यू ऑलवेज आपको रखना है -1 टू द पावर n, एंड साइन n पाई की वैल्यू आपको रखना है 0। तो ये आप याद रखिएगा, ये सब जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ साइन n पाई ये तो 0 हो गया, यहाँ भी साइन n पाई है, ये भी आपको 0 हो गया। तो e टू द पावर पाई, cos n पाई की वैल्यू रख देते हैं -1 टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस पाई,
दिस इज कॉस एन पाई माइनस 1 टू द पावर एन। तो अब -1 टू द पावर एन कॉमन, ये हो गया पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया e टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई। अब इसमें भी वही करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, दिस इज ये हो गया आपका पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और 2 से जो डिवाइड किया ना दिस अपॉन 2, तो ये हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, साइन हाइपरबोलिक। तो ये आपका ए एन फाइंड आउट हो गया। इसमें बी एन देखते हैं, बी एन भी फाइंड आउट करना है अपने को। तो बी एन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो दिस इज 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की जगह पर रख देते हैं ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आपको बताया था, अब वो फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक बार मैं बैक करके बता देता हूँ। ए फॉर्मूला है, अब वहाँ क्या है साइन का है, तो आपको फॉर्मूला भी क्या लगाना है, साइन वाला लगाना है। ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी, ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। तो लगाते हैं बी एन में, तो ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर। अब क्या करते हैं 1 अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि बाहर e टू दी पावर x है, लिमिट तो आपको इसमें भी पुट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, और ये हो जाएगा e टू दी पावर x, हम दिस इज अब ये ब्रैकेट कर देते हैं, अब सही हो गया। अब लिमिट पुट किया, अपर लिमिट e टू दी पावर पाई साइन एन पाई माइनस एन कॉस एन पाई माइनस लोअर लिमिट ई टू दी पावर माइनस पाई, यहाँ हो जाएगा आपका साइन माइनस एन पाई माइनस एन कॉस माइनस एन पाई। ठीक है, अब देखिए एक मैंने बताया था कि साइन एन पाई की वैल्यू आपको क्या रखना है 0, एंड कॉस एन पाई की वैल्यू रखना है आपको -1 टू दी पावर एन, मतलब साइन एन पाई ये तो 0 हो गया, साइन एन पाई ये भी 0 हो गया। तो अपने पास क्या बच गया 1 अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर एंड ई टू दी पावर पाई। अब यहाँ क्या रखते कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस एन, तो ये हो जाएगा आपका इंटू माइनस एन -1 टू दी पावर एन और ई टू दी पावर माइनस पाई, और इधर क्या आ जाएगा कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है, ये तो बाहर माइनस ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू एन -1 टू दी पावर एन। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलता है, उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं -n -1 टू दी पावर n, और नीचे तो पाई 1 प्लस एन स्क्वायर तो रहेगा। तो ब्रैकेट में बच गया आपका e टू दी पावर पाई, और क्योंकि -n कॉमन निकाले ना तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें भी आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो खैर ऊपर ही रहेगा, दिस इज पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और 2 से जो डिवाइड करेंगे इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोला। अब जैसे आपका फॉर्मूला क्या था एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट वाई 2 प्लस
summation of n equal to 1 to infinity fx cos nx plus summation of n equal to 1 to infinity fx sin nx। अब क्या करेंगे, इसे e टू द पावर x, आपने ए नॉट निकाला तो ए नॉट की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने एफ एक्स निकाला एफ एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ भी एफ एक्स की जगह पर जो फाइंड आउट का वैल्यू, बट दैट्स द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्लास में और भी फूरियर सीरीज के मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ।